दोस्तों, एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ अपने रूम में सोई हुई थी। तभी गांव के 4 दबंग आते हैं और उसका दरवाज़ा खुलवाते हैं। जब वह महिला दरवाज़ा खोलती है तो उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर सटा करके वह चारों दरिंदे उस महिला के साथ बारी-बारी सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं। वह महिला जब इसका विरोध करती है तो वह मानते नहीं हैं और जान से मारने की धमकी भी दे डालते हैं। अगले दिन जब वह महिला थाने पर पहुंचती है अपनी फरियाद लेकर के शिकायत करने के लिए, तो उन सब के दबाव में उस महिला की फरियाद सुनी नहीं जाती, बल्कि उनसे कंप्रोमाइज़ करने के, उनसे समझौता करने के लिए उस पर दबाव बनाया जाता है। वह महिला जब पुलिस वालों की सहायता से उनको साथ में लेकर के उस अपराधी के घर पर जाती है आरोपी के यहाँ, तो वह चारों आरोपी आग बबूला हो जाते हैं और उस महिला को मारने लगते हैं। दोस्तों, पुलिस के सामने वह दबंग उस महिला को पीटने लगते हैं और पुलिस वाले तमाशाहीन होकर खड़े हो जाते हैं। तभी गांव वालों की मदद से वह महिला किसी तरीके से अपना जान बचाकर भाग जाती है और अपना जान बचाती है। अगले दिन जब वह महिला फिर थाने पर पहुंचती है एफआईआर कराने के लिए, तो उसका एफआईआर लिखा नहीं जाता। वह दर की ठोकरें खाने लगती है। तभी वह धीरे धीरे करके एसएसपी साहब के यहाँ पहुँचती है और उसका एफआईआर लिखा जाता है। एफआईआर लिखने के बाद अभी तक सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। अभी तीनों और दबंग आरोपी जो है वह कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जहां प्रदेश सरकार में योगी महाराज ने महिलाओं के लिए सख्त कानून बना के रखा हुआ है और महिलाओं के लिए उनकी हर समय सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, किसी भी बेटी, किसी भी बहन के साथ कोई भी अन्याय ना होने पाए, लेकिन कुछ दरिंदे, कुछ दबंग अब भी अपने फन खड़े करके खड़े हुए हैं। उनके अंतर्गत कानून नाम का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थाना कौंधियारा गांव का नाम पड़ता है बड़गौना कला। दोस्तों, बड़गौना कला की रहने वाली एक बेहद ही खूबसूरत महिला जिनका नाम होता है खुशबू बिंद आशा बहू हैं और गांव में लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन गांव के ही रहने वाले सत्यम सिंह का दिल उस खुशबू बिंद पर आ जाता है और वह उसका नंबर कहीं से पता कर करके उसके नंबर पर फ़ोन करते हैं मोबाइल पर। जब फ़ोन करते हैं तो पहले तो खुशबू समझ नहीं पाती। जब जान जाते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, तो जब वो बताता है सत्यम सिंह कि मैं फला बोल रहा हूँ और तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ, कुछ रिश्ते बनाना चाहता हूँ। जब खुशबू बिंद इस बात का विरोध करती हैं और विरोध करते करते जब वह नहीं मानता तो वह उसको गाली देने लगती है। जैसे ही वह उनका गाली सुनता है तो आग बबूला हो जाता है और अपने 2-4 साथियों को लेकर के आता है उनके घर पर और उनके पति को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। दोस्तों, पीटने के बाद वह फिर वापस चला जाता है और कहता है कि अगर तुमने इसकी शिकायत कहीं पर की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दोस्तों, उसके बाद 6 दिसंबर को वह महिला कुदियारा थाने में जाती है अपना एफआईआर लिखाने के लिए, लेकिन उसका एफआईआर लिखा नहीं जाता। उससे सुलह समझौता की बात की जाती है कि तुम किसी प्रकार से सुलह समझौता कर लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा झगड़ा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन के लोग ही उस सत्यम सिंह से मिले हुए थे और उसे फ़ोन करके बता देते हैं कि वह महिला थाने पर आई थी और एफआईआर कराने के लिए। दोस्तों, अगले दिन 7 दिसंबर को वो उस महिला के घर पर लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच 4 दबंग पहुंचते हैं। दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह और सत्यम सिंह, चारों आकर के उस महिला का दरवाज़ा खुलाते हैं और जैसे महिला दरवाज़ा खोलती है तो उसके कनपटी पर रिवॉल्वर रख देते हैं और रिवॉल्वर की नोक पर वह चारों दरिंदे उस महिला के साथ बारी बारी उसका रेप करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। जब वह महिला इसका विरोध करती है तो उसके बच्चे के कनपटी पर ले जा कर के रिवॉल्वर सटा देते हैं और कहते हैं अगर तुमने इसकी शिकायत कहीं की तो तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे।
दोस्तों वह महिला किसी तरीके से अपने आप को संभालती है और अगले दिन 8 दिसंबर को फिर वह थाने पर जाती है FIR कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक साहस का परिचय दिया। वह सोचती है अगर मैं चुप रही तो ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ इस तरीके से अन्याय होता रहे। लेकिन दोस्तों उसका FIR लिखा नहीं जाता है किसी दबाव में। वह महिला फिर SSP साहब के यहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब वहाँ से दबाव पड़ता है तो उस महिला का FIR लिखा जाता है। FIR लिखने के बाद मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल में 4 लोगों का सीमन भी पाया जाता है। दोस्तों उसके बाद 164 का बयान होता है। 164 बयान के बाद उन आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम गश्त करने लगती है, खोजबीन करने लगती है। इसी बीच एक अपराधी जो सत्यम सिंह होता है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। बाकी 3 जो अपराधी होते हैं वह अभी कानून की गिरफ्त से बाहर है। दोस्तों जहां प्रदेश में योगी महाराज की सरकार महिलाओं के लिए एक नए कानून बना रही है कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, तो वहीं पर प्रदेश की सरकार को कानून की व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए न जाने कितने दबंग, कितनी लाचार महिलाओं के साथ अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जब एक महिला ने साहस का परिचय दिया तब उस महिला के जान और मान का दोनों खतरा बना हुआ है। अब वो महिला डरी अभी तक तो फिलहाल उन्होंने साहस का परिचय देते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए उत्साहित है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसके ऊपर जान का और माल का दबाव बना हुआ है, कहीं उसके जाल माल का खतरा ना हो मरा जाए। दोस्तों पुलिस प्रशासन की टीम अगर चाहे तो किसी भी अपराधी को कहीं से भी घसीट करके ला सकती है, क्योंकि कहा जाता है कानून के जो हाथ होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। दोस्तों जहां पर योगी महाराज से उस महिला ने गुहार लगाई है कि उसको न्याय मिले, उसके साथ अन्याय ना हो, उन 4 आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। अब उन अपराधियों के साथ क्या सलूक किया जाता है, उनकी कब गिरफ्तारी होती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।